नीट की तैयारी कर रहे हैं, बायो में 360 में से 360 चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या है, कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं, उन चैप्टर्स का वेटेज क्या है। यही नहीं, आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो अभी लेटेस्ट एग्जाम होट के हटा है आपका, दैट इज 2024 वाला, उसमें क्या वेटेज वैसा ही आया था जैसे कि हम पिछले कुछ सालों में देखते जा रहे हैं, या फिर कुछ शॉकिंग वेटेज भी आपको देखने को मिला। आई एम डॉक्टर गार्गी सिंह, योर बायोलॉजी एजुकेटर, एंड इन दिस सेशन आई एम गोइंग टू टेल यू टॉक ऑल अबाउट द वेटेज। देखो बच्चों, इस बार 2024 में हमने कुछ शॉकिंग ट्रेंड्स देखे, मैं उनकी भी बात करूंगी, वो चैप्टर्स को मैं हाईलाइट भी करूंगी जहां पे हमने शॉकिंग ट्रेंड्स देखे। क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चंस एक्स्ट्रा पूछ ले या फिर कितने क्वेश्चंस कम पूछे गए, जनरली जो ट्रेंड था वो कहां पे ब्रेक हुआ, आप भी उस चीज को नोट कर लीजिएगा, मैं भी हाईलाइट कर दूंगी। क्योंकि यार देखो, एक अगर एग्जाम है उसको क्रैक करना है तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले मैं 11th से शुरू करूंगी। अब 11th की अगर मैं बात करती हूँ तो 11th में आपका, मैं इस तरफ हो जाती हूँ, आई मूव टू दिस साइड। 11 में आपका सबसे पहला जो चैप्टर है दैट इज लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड से इट वाज वेरी वेरी शॉकिंग कि इस बार एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। लेकिन मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, ये बिल्कुल सोच के नहीं बैठना है कि इस बार तो पूछा नहीं तो 2025 में भी नहीं पूछेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। यस, दिस वाज अ शॉकिंग ट्रेंड। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात करूं तो इससे मैं इतनी ही एक्सपेक्ट कर रही थी, 2 से 3। लेकिन प्लांट किंगडम से मैं एक क्वेश्चन बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, यहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 से 4। सो आई वुड से कि हाँ, ये थोड़ा सा शॉकिंग ट्रेंड था। दिस वॉज अ शॉकिंग ट्रेंड, दिस वॉज शॉकिंग। एनिमल किंगडम अगेन वॉज शॉकिंग, इसने भी ट्रेंड को तोड़ दिया, अलग कर दिया। कैसे? 5 क्वेश्चन पूछ लिए, 5 क्वेश्चन एनिमल किंगडम से, ये तो बहुत ज्यादा हो गया। इससे 3 क्वेश्चन आते थे, तो आई वुड से कि यस। तो इस यूनिट में हमने काफी सारा शॉकिंग ट्रेंड देखने को मिला है। टोटल क्वेश्चंस अगर मैं देखूं तो कितने हो गए? 8 क्वेश्चंस हो गए आपके इस एक यूनिट से। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट आई वाज एक्सपेक्टिंग 4 to 5, आई वाज एक्सपेक्टिंग। एनाटॉमी 3, ठीक है, 3 से 4 क्वेश्चन आई वाज एक्सपेक्टिंग। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स भी ठीक है, ठीक है, यहाँ पे मुझे कुछ शॉकिंग ट्रेंड नहीं देखने को मिला। लेकिन बच्चे, आई विल टेल यू वन थिंग कि जो ये स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स है ना, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे पेपर देने से भी पहले। एंड आई वाज टेलिंग यू अगेन एंड अगेन कि इसमें आप पुरानी एनसीईआरटी से टिश्यू जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि वहां से एक क्वेश्चन पूछा गया था, एक क्वेश्चन पूछा गया था और 2 क्वेश्चन आए थे आपके कॉकरोच से, 2 क्वेश्चन कॉकरोच से आए थे, तो टोटल आपके 3 बन गए। फ्रॉग से कोई क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन बच्चे वो भी आपको करना है, मतलब नई एनसीईआरटी में तो दिया हुआ है। अब पुरानी एनसीईआरटी से आपको कॉकरोच और टिश्यू, ये दोनों चीजें पुरानी एनसीईआरटी से करनी है। अब ये नहीं सोचोगे कि नई एनसीईआरटी में तो दिया नहीं हुआ है तो हम नहीं करेंगे, देखो आ गया ना, तो इस बार भी आ सकता है। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, 4 क्वेश्चन ज्यादातर नहीं पूछे जाते, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते थे, या 2 ही आ रहे थे कुछ टाइम से, बट 4 में बोलूंगी, थोड़े ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिए। बायोमोलिक्यूल्स आई वुड से कि शॉकिंग था, क्योंकि 6 क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछे जाते, यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगेन बच्चे, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, यहां थोड़े कम क्वेश्चन पूछे गए, 6 क्वेश्चन यहां से पूछे ही जा रहे थे। अब देखो क्या करा, यहां से क्वेश्चन कम करके यहां ज्यादा कर दिए, हो तो वही रहा ना। तो पूरी की पूरी यूनिट तो एक तरह से मैं बोलूंगी उसका वेटेज तो कम नहीं हुआ है। यहाँ से 14 क्वेश्चंस आपके आए थे, और जो इस यूनिट की बात करूं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन की, तो यहाँ से आपके 11 क्वेश्चन आ गए थे मेरे बच्चों। ओके, अगर फोटोसिंथेसिस की बात करें, प्लांट फिजियोलॉजी की, तो 2 चैप्टर तो आपके चले गए थे, उसमें से तो क्वेश्चन आना ही नहीं था। फोटोसिंथेसिस से आपके 3 क्वेश्चन आए। अगेन आई वुड से कि 1 क्वेश्चन कम दिया है इन्होंने। रेस्पिरेशन इन प्लांट, आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि 3 से 4 आएगा, चलो कोई बात नहीं। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी आपका 1 क्वेश्चन कम ही आया। तो प्लांट फिजियोलॉजी, जिसमें बच्चे 10 क्वेश्चन आ ही जाते थे, इन्होंने थोड़ा सा इस बार इसको कम कर दिया। बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट। देखो यहाँ 8 है, अगली बार 10 या 11 भी आ सकते हैं, तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट। इसको ऐसा नहीं सोचना कि भाई ठीक है इससे तो 8 ही क्वेश्चन आए, नहीं, ये नहीं सोचना। तो अगर मैं देखूँ ह्यूमन फिजियोलॉजी, ब्रीदिंग वाला ठीक है, 2 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड थे, ठीक है। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन भी ठीक है, 2 से 3 एक्सपेक्टेड थे। एक्सक्रीशन वाला चैप्टर 2 से 3 एक्सपेक्टेड थे, सही है। लेकिन बच्चे, बहुत बड़ी हैरानी की बात मेरे लिए रही कि जो आपका लोकोमोशन वाला चैप्टर है, ठीक है, लोकोमोशन वाले चैप्टर से 3 से 4 क्वेश्चन आते ही आते हैं, बट इन्होंने इस बार सिर्फ 1 क्वेश्चन दिया, विच इज वेरी वेरी शॉकिंग, विच इज वेरी वेरी शॉकिंग। सो इसको एक ऐसा लेके मत चलना कि लोकोमोशन से तो 1 ही क्वेश्चन आया था। दिस इज अ हाई वेटेज चैप्टर, यहाँ से 3-4 क्वेश्चन आते हैं, तो इग्नोर नहीं करना है। अच्छा, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एक्सपेक्टेड था, और इसका भी केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन का भी वेटेज एक्सपेक्टेड था। ओके, तो टोटल क्वेश्चन हमने देखे कि यहाँ से आगे बच्चे
13 क्वेश्चन आ गए, ठीक है, 13 क्वेश्चन आ गए। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम 11th इज 53। देखो 11 से ज्यादा क्वेश्चन ही आते हैं, 11 से आपके ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, 12 से कम आते हैं। अब यहाँ 53 हैं तो वहाँ पे सोच लो 47 हो जाएंगे, है ना। चलो आ जाओ, आप 12th पे चलते हैं। सो 12th में अब पहला चैप्टर आपका कट चुका है। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका पहला चैप्टर बन चुका है यहाँ पे। आई वुड से कि दिस इज ऑल्सो शॉकिंग बच्चे, दिस इज ऑल्सो शॉकिंग। इससे 2 क्वेश्चन नहीं आते थे, इससे तो 4 क्वेश्चन आते थे, कई बार 5 क्वेश्चन भी देखे गए हैं। सो ये थोड़ा सा ट्रेंड ब्रेक करा है इन्होंने। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, अब देखो क्या हुआ, इससे आते थे 4 क्वेश्चन और इससे आते थे 3 क्वेश्चन, इसके क्वेश्चन इधर डाल दिए। सो नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग एनटीए अगले साल क्या कर सकता है। अभी 5 आए तो 2 उठा के इधर डाल दिए, 4 हो गए, 4 और यहाँ पे 3 हो गए, राइट। समझ रहे हो मेरी बात। तो ये भी शॉकिंग था, दिस इज ओके, ये ओके था बच्चे, ये ओके था, मैं इतना एक्सपेक्ट कर रही थी यहाँ से। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 9 हो गए रिप्रोडक्शन वाले यूनिट से। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ये यूनिट तो सबसे ज्यादा वेटेज वाला है, था और रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं है। जरा देखें तो देखो, तो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन बिल्कुल सही है जी। देन यू हैव मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। जनरली बच्चे इसके कुछ 5-6 साल का अगर मैं देखूँ ना तो यहाँ पे 8 क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, 8-9, तो इस बार 2 क्वेश्चन कम हो गए। अब इवोल्यूशन की अगर मैं बात करूँ तो इवोल्यूशन कुछ टाइम से 3-4 साल से इससे कम क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, मतलब 1 पूछ लिया, 2 पूछ लिया। इस बार थोड़ा सा इसका वेटेज इन्होंने बढ़ा दिया, बट ओवरऑल जो आपका यूनिट है उसका वेटेज सेम ही रहा है, समान ही रहा है। 14 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज एंड माइक्रोब्स इन वेलफेयर वाला यूनिट जो है उससे एक चैप्टर आपका कट चुका था, तो यहाँ पे आपके पूछे गए हैं 4 क्वेश्चन। आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस, क्योंकि जो स्ट्रैटेजीज वाला चैप्टर है वहां से भी 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन पूछे जाते थे, तो अब वो क्वेश्चन कहाँ पे ऐड करेंगे, यहीं पे ऐड करेंगे, यहीं पे स्कोप है ज्यादा, तो यहाँ ऐड कर दिए। तो 5 क्वेश्चन आए हैं। नाउ बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, ये यूनिट भी आपका कमाल का है, था और रहेगा। जस्ट लुक एट दिस एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ क्वेश्चन, 6 एक्सपेक्ट करा था 6 ही आए, 4 एक्सपेक्ट करा था 4 ही आए, तो 10 क्वेश्चन आपके यहाँ से आ ही जाते हैं। अगला अगर मैं तुम्हें बोलूँ तो नेक्स्ट वी है वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज इकोलॉजी। ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन से 2 क्वेश्चन आए बच्चे, मैं बोलूँगी कि काफ़ी कम क्वेश्चन इन्होंने दिए हैं ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन से। ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन इकोलॉजी का सबसे ज़्यादा वेटेज वाला चैप्टर है, 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से आ ही जाते हैं, है ना। इकोसिस्टम में भी मैं बोलूँगी कि कम क्वेश्चन दिए हैं। हाँ, यहाँ पे मारा चौका, इधर ज़्यादा क्वेश्चन दे दिए, तो हुआ क्या है, करा क्या है, एक चैप्टर आपका यहाँ पे भी चला गया था। आइडियली तुम्हें पता है इकोलॉजी से आते थे तुम्हारे 11-12 क्वेश्चन बन जाते थे, 10 से 12 क्वेश्चन बन जाते थे। अब देख रहे हो तुम नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम कर दिए हैं इस बार, बट सेम थिंग फिर से बोलूँगी कि कोई भी मतलब ठीक है, इस बार हमें कुछ शॉकिंग ट्रेंड्स देखने को मिले हैं, लेकिन उस चैप्टर को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। हाँ, लेकिन एक चीज़ नहीं बदली है, जो यूनिट्स पहले इंपॉर्टेंट थी वो अभी भी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ 12th की, जेनेटिक्स उभर के आया, बायोटेक्नोलॉजी वही वेटेज रहा, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ तुम्हारी 11th की, तो सेल वाला जो यूनिट है दैट इज स्टिल हाई वेटेज वाला यूनिट, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है जी, और तुम्हारा ह्यूमन फिजियोलॉजी, वो अभी भी आपके अच्छे खासे वेटेज वाले हैं। तो यहाँ पे टोटल आपके हो गए 47 क्वेश्चंस। तो ये तो बात हुई तुम्हारे वेटेज की, बायो के वेटेज की। आई रियली होप कि आपको एक आइडिया लगा होगा कि हाँ इस तरीके से मेरा वेटेज रहने वाला है। एंड बच्चे इस तरह की वीडियोस को बनाने में मेहनत काफ़ी लगती है, अगर अच्छी लगती है तो लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, सो दैट आई ऑल्सो अंडरस्टैंड कि यस दिस इज समथिंग, द कंटेंट इज हेल्पिंग यू। आपका एक लाइक एक कमेंट हमारे लिए बहुत लाइक इट वर्क्स वंडर्स, मोटिवेटेड फील करते हैं तुम्हारे टीचर्स भी। तो ये बात तो है इसकी। अब यार बायो का मुझे पता चल गया, लेकिन पढ़ना भी तो पड़ता है, सिर्फ वेटेज से कुछ नहीं होगा, पढ़ना भी तो पड़ता है। एक प्रॉपर प्लानिंग चाहिए, मुझे एक प्लानर चाहिए होता है मैम, मुझे डाउट सॉल्विंग भी चाहिए, मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है, ना ही सिर्फ बायो की, फिजिक्स केमिस्ट्री की भी चाहिए। तो उसके लिए आई हैव अ सोल्यूशन। उसके लिए बच्चे मेरे पास एक सोल्यूशन है। सोल्यूशन क्या है? यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन आवर बैच विच इज स्टार्टिंग टुडे। आज शुरू हो रहा है हमारा टीम निंजास का फीनिक्स रीलोडेड बैच शुरू हो रहा है। वी हैव दिस अमेजिंग टीम जहां पे बायो मैं पढ़ाने वाली हूं, आपको पूरी की पूरी बायो मैं पढ़ाने वाली हूं।
केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, सबके सुपर अमेजिंग टीचर्स आपको मिलेंगे। जीरो से शुरू होगा, मजे की बात यह है कि जीरो से शुरू होगा और एडवांस पे जाने वाले हैं, चाहे वो बायो हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो। एंड द प्राइस इज ठीक है 5,500 का आपका बैच है। इस प्राइस पे आपको हर एक चीज मिल जाएगी। डाउट सॉल्विंग हो, डीपीपीज हो, नोट्स हो, टेस्ट सीरीज हो, मॉक टेस्ट हो, अगले आने वाले बैचेस का एक्सेस हो, सारे बैचेस का एक्सेस हो, सब कुछ आपको मिलने वाला है इसमें। सारे बैचेस का एक्सेस किसी भी टीचर से पढ़ सकते हो एंड ऑल द थिंग्स जो मैंने अभी आपको बताई विदाउट डिस्ट्रैक्शन। आपको करना क्या है, बस आपको गार्गी कोड लगाना है बच्चे। मैं यहाँ पे ना कमेंट्स में अपने सब्सक्रिप्शन का लिंक भी आपको पिन करवा दूंगी। गार्गी कोड लगाना है आपको और अनअकैडमी की तरफ से आपको एक मेल आएगा जब आप सब्सक्रिप्शन लेंगे। ठीक है, जब आप सब्सक्रिप्शन लेंगे ना तो अनअकैडमी की तरफ से आपको एक मेल आएगा कि हाँ आपने ये कोड यूज करा है, आपने गार्गी कोड यूज करा है, तो आप वो मेल मुझे इस ईमेल पे फॉरवर्ड कर देंगे। मैं आपको अपने मेंटरशिप ग्रुप में ऐड कर लूंगी। अगर आपने पिछले 3-4 दिन में सब्सक्रिप्शन लिया है और आपने मुझे ये भेज दिया है तो डोंट वरी, आपको मैं जल्द ही आज ही ऐड कर दूंगी अपने मेंटरशिप ग्रुप में। डरने की बात नहीं है। लेकिन बच्चों देखो, मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि अगर आप जल्दी शुरू करेंगे तो आपके पास एडवांटेज है। जितना लेट करोगे उतना बैकलॉग क्रिएट होगा, उतना ही आप जो बच्चे अब ऑलरेडी कुछ चीज़ें कर चुके हैं, कुछ चैप्टर हो चुके होंगे, राइट। बैच 1 जून से शुरू हो रहा है, लेकिन अगर आप अभी नहीं लेते हैं तो कुछ ना कुछ तो मिस होगा ना, कुछ ना कुछ तो बैकलॉग बनेगा ना। देन यू विल वंडर कि मैं ये चीज़ भी करनी है, प्रेजेंट वाला भी करना है और जो हो चुका है वो भी करना है। जस्ट इमेजिन कितना ज़्यादा और एफर्ट लगेगा, कितना ज़्यादा और मोटिवेटेड तुम्हें रहना पड़ेगा। तो ये मत करो, टाइम पे शुरू करो, क्योंकि टाइम इज़ एवरीथिंग। इस चीज़ में टाइम टाइम इज़ एवरीथिंग। और जब आप गार्गी कोड यूज़ करते हो ना बच्चे, आपको मेरा मेंटरशिप, मेरा गाइडेंस मिलता है, क्योंकि ये जर्नी आसान नहीं है, इसमें किसी का तुम्हें साथ ज़रूर चाहिए। हाँ, अगर आपके पास कोई घर में बताने वाला है तो वेरी गुड, वेल एंड गुड, ठीक है। अगर नहीं है देन यू डेफिनेटली नीड समबडी टू गाइड यू एंड आई एम गोइंग टू बी दैट गाइडेंस फॉर यू। मैं आपको आपकी बड़ी बहन की तरह हर कदम पे गाइड करती रहूंगी कि यस ये नहीं करना है, ये करना है। जब भी आपको लगेगा कि नहीं, मोटिवेटेड नहीं हूँ, बहुत लो फील हो रहा है, देन ऑल्सो यू कैन कनेक्ट टू विद मी एंड आई एम गोइंग टू हेल्प यू, राइट बच्चों। तो दिस इज आवर टीम निंजा, ठीक है। दिस इज द अमेजिंग टीम निंजा, राइट, ठीक है। ऐसे ही टीम सुपर 6 भी है। अब आप अपना नीट का 24 का रिजल्ट, आपका आंसर की तो आ चुकी है, तो आप वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं रैंक। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अनअकैडमी के रैंकर्स रिवॉर्ड भी हैं। जिन बच्चों का अच्छा स्कोर आया उनको हम रिवॉर्ड करना चाहते हैं, उनके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने बढ़िया, अगर आपका रैंक पहला आ गया, देखो तो जरा, जस्ट लुक एट द नंबर ऑफ जीरोज, कितना प्राइस मिलेगा, राइट, ठीक है। सो दैट वाज अबाउट इट। एंड आज मेरा 2:30 PM पे इस ही बैच का पहला सेशन है जो कि फ्री है, यूट्यूब पे हो रहा है। बाकी सारे के सारे सेशंस आपके प्लस पे होने वाले हैं, ठीक है बच्चों। अब देखो यूट्यूब पे क्लासेस कब शुरू होंगी भी या नहीं, कुछ नहीं पता। ज़्यादातर मुझे लग रहा है कि कुछ खास होने नहीं वाला है, राइट, और होगा भी तो पता नहीं कब होगा। तो उसके भरोसे अगर आप रहोगे, आप अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दोगे। एंड अभी आपका प्राइस काफ़ी सही चल रहा है, सो दिस इज द अपॉर्चुनिटी जो आपको ग्रैब कर लेनी चाहिए। एंड आई सी यू इन माई क्लासेस। टेक केयर बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।